हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक थालपोस का। तो एक थालपोस मैंने 3 कलर में बनाया है। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसमें मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3.5 mm का क्रोशिया हुक, और ये 3 प्रकार की मेरी वूल है। इसमें ये जो ग्रीन और रेड है मेरी बेबी वूल है, और ये जो मेरी क्रीम कलर की है ये मेरी वर्धमान की 3 प्लाई की वूल है। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मैंने इसको बना के रेडी किया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है, और सबसे पहले हम इसमें इस तरह से गांठ लगाएंगे। और एक चेन हो गई हमारी, 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे। और फर्स्ट वाले में ऐसे स्लिप स्टिच करके जो है इसको हम जॉइंट कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, ऐसे धागा लिया, और ये जो हमारा होल बना है इसमें हमने अब पफ बनाना है। ऐसे एक बार धागा लिया, 2, फिर से धागा लिया, 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने 4 बार धागा लिया। अब इसको एक साथ निकालेंगे तो ये हमारा पफ स्टिच बन गया। इस तरह से ये हमारा पफ बन गया। फिर एक चेन लेंगे, ऐसे धागा लिया, और इसी में हमने फिर से पफ बनाना है। ऐसे धागा खींच के रखना है। एक बार, 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, फिर से एक साथ निकाला, और इस तरह से ये हमारे 2 हो गए। फिर से एक चेन लेंगे और इसी में फिर से हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, इस तरह से एक साथ निकाला और ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। तो ये हमारे 3 पफ स्टिच हो गए। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से इसमें एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर से एक साथ निकाला और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके, तो 1 2 3 4 हमारे सिंगल पफ हो गए हैं। 4 हम और बनाएंगे, तो टोटल बनाएंगे हम 8 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 हम और बनाएंगे। मैंने इसमें 8 पफ जो है बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब एक चेन लेंगे यहाँ पे भी, और फिर इस पे हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है ऐसे। तो अब ये जो हमने आगे यहाँ चेन ली थी तो यहाँ पे धागा लाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने अब धागा जो है अपना यहाँ बीच में ले आए हैं। तो अब यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनानी है। फिर से धागा लेंगे और यहाँ पे हमने फिर से पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, फिर एक साथ निकाला, बीच में 1 2 चेन लेनी है, और इसी में हमने एक पफ और बनाना है। 1 2 3, तो धागा ऐसे खींच के लेना है
छोटा नहीं रखना है, ऐसे थोड़ा बड़ा करके लेना है। और फिर इस तरह से, तो एक में हमने 2 बनाए, फिर से 1 2 2 चेन लेनी है और आगे वाले पफ के बीच में 2 हमने फिर से बनाने हैं। एक, 2, 3 और ये 4 बार धागा लिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके 2 चेन लेके फिर से इसी में एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, बीच में 2 चेन। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। हर एक पफ में हमने 2 2 करके बनाने हैं। तो दूसरी रो हमारी अब ख़त्म हो गई है। मैंने हर एक पफ में 2 2 बनाए हैं। ये देखिए, 2 इसमें बनाए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 2 2 2 और 2। तो पहले हमारे 8 थे, अब हमारे 16 हो गए। तो अब यहाँ से मैं अपना कलर चेंज करूँगी। तो दूसरा धागा हम कैसे अटैच करेंगे, इस तरह से इसमें गांठ लगाएंगे और इसको यहाँ बीच में हमने जॉइंट करना है। एक, 2, 3 3 चेन बनाएंगे। अब इसमें हमने फिर से पफ बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 और ये 4 बार धागा लिया और इस तरह से। तो पफ आपको बनाना बताया है मैंने किस तरह से बनाएंगे। बीच में 2 चेन लेंगे और फिर से इसी में एक पफ और बनाएंगे। 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। अब 1 2 3 चेन लेंगे और इन दोनों पफ के बीच में फिर से 2 बनाएंगे। तो ये जो हमारी थर्ड रो है, ये हमारी सेम सेकंड रो के जैसे बनेगी। इन दोनों के बीच में 2 2 बनाएंगे। सिर्फ चेन हमने बीच में, यहाँ बीच में 2 लेंगे और यहाँ साइड में 3 लेंगे। तो 3 चेन के बाद फिर से यहाँ पे हमने 2 पफ बनाने हैं। एक बार धागा लिया, 2 3 और ये 4, फिर से बीच में 2 चेन और इसी में फिर से पफ बनाएंगे। 2 3 और 4 बार धागा लेके पफ बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ इसमें बनाएंगे। यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में बनाएंगे, यहाँ नहीं तो थर्ड रो मैंने अपनी पूरी कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए, इस तरह से बन के आई है। 2 के बीच में 2 बनाए, बीच में 3 चेन ली, फिर इन दोनों के बीच में फिर से 2 बनाए, 3 चेन ली, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो हमने इन दोनों के बीच में बनाने हैं, यहाँ नहीं बनाने हैं। तो अब फोर्थ रो बनाएंगे अपनी। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 चेन लेनी है, 1 2 3 4। तो इसमें एक पफ बनाएंगे, बीच में 2 चेन और फिर से इसी में एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 चेन ली। अब हम इसमें भी बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो यहाँ बीच में भी पफ बनाएंगे और इन दोनों के बीच में भी बनाएंगे और यहाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से बीच में 2 चेन और एक पफ यहाँ पे और बनाएंगे।
1 2 3 और 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। 1 2 3। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा, इन दोनों के बीच में भी बनेगा और यहाँ पे बीच में भी बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसको बढ़ाना है इस रो में। तो इस रो में हमारे यहाँ इन दोनों के बीच में भी पफ बनेंगे और यहाँ बीच में भी पफ बनेंगे। तो इस रो में हमने बढ़ाने हैं पफ। तो 2 हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे और 2 हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे। चौथी रो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इसमें देखिए मैंने इस रो में हर जगह मैंने पफ स्टिच बनाए हैं। यहाँ इसके ऊपर भी बनाए हैं और जो बीच में था उसमें भी बनाए हैं, फिर इसके ऊपर बनाया, फिर यहाँ बीच में भी बनाए। तो इस तरह से हमने ये जो हमारे पफ स्टिच है बीच के, ये हमारे 8 और बढ़ गए। तो पहले हमारे 16 थे, अब हमारे 8 और बढ़ गए, तो अब हमारे 24 हो गए हैं। तो अब आगे की रो में हमने क्या करना है, अब मैं अपना कलर चेंज करूँगी यहाँ से। तो ये जो हमारे इस तरह से धागे हैं, इनको हमने इस तरह से इस साइड ऐसे पकड़ना है और फिर इस तरह से इसको 2 डबल क्रोशिया बना के इसमें पफ बनाएंगे। तो अब इस रो में हमने कोई भी पफ बढ़ाना नहीं है। जैसे हमने 4th रो अपनी कंप्लीट की है, वैसे ही हमने अपनी 5th रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में हमने कोई भी पफ बढ़ाना नहीं है। 1 2 3 4, 1 2, बीच में 2 चेन लेंगे। तो जैसे हमारी 4th रो थी वैसी सेम हमारी 5th रो होंगी। बीच बीच में हमने 2 चेन लेनी है और हर पफ के बीच में पफ बनाने हैं। तो यहाँ बीच में नहीं बनाएंगे, जो हमारे पफ है उनके बीच बीच में ही बनाने हैं। तो इसी तरह से मैं 5th और 6th रो 2 कंप्लीट करूँगी। तो 5th रो में हमने बीच में 2 चेन लेनी है और 6th रो में हमने बीच में 3 चेन लेनी है। तो इस रो में बीच में हम 2 चेन लेंगे और फिर जब हमारी अगली रो स्टार्ट होगी तो उसमें हमने बीच में 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हम अपनी 5वीं और 6ठी रो कंप्लीट करेंगे और फिर 7वीं रो में हमने पफ स्टिच बढ़ाने हैं। तो 5वीं और 6ठी रो में दे के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको 7वीं रो में बताऊँगी कि हमने पफ स्टिच कैसे बढ़ाने हैं।
तो ये देखिए इसको मैंने बना के अब पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें मैंने 2 रो ग्रीन की लगा ली है। तो टोटल रो मेरी इसमें कितनी है, 10 रो है। तो मैंने 10 रो इसमें टोटल लगाई है 10 रो। और एक मैं अब इसकी बाहर से किनारी की रो लगाऊंगी। एक रो मैं अब इसमें बाहर से बनाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी किनारी बनाना बताती हूँ कि हम इसमें अब किनारी कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ से जो है मैं अलग कलर का धागा अटैच करूँगी। इस तरह से गांठ लगा के जो है इसको यहाँ से हमने जॉइंट करना है। तो 1 2 3 चेन लेनी है और फिर 2 बार धागा लेना है और इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। 1 बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार, तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। 2 बार धागा लेंगे, फिर से 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 बार धागा लेंगे और इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो एक ट्रिपल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। तो एक और बनाया, 2 3 और 4, तो इसमें 4 हो गए हैं और 4 हम और बनाएंगे। 2 बार धागा लेंगे और इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया करते जाएंगे। 2 बार धागा लेंगे और इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल ट्रिपल क्रोशिया हम इसमें 8 बनाएंगे। तो ये जो हमारा पफ स्टिच है इसके बीच में हमने 8 बार जो है ट्रिपल क्रोशिया करना है। ऐसे 2 बार धागा लेके ऐसे 2 बार निकाल के जो है ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और अब इसको यहाँ हमने आगे जो है सिंगल क्रोशिया से हमने इसको जॉइंट करना है। तो ये हमारे 8 ट्रिपल क्रोशिया हो गए और यहाँ बीच में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे। ये जो हमारा पफ स्टिच है इसके बीच बीच में हमने 8 ट्रिपल क्रोशिया करके बनाने हैं और ये जो हमारा बीच का पोर्शन है यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो यहाँ पफ स्टिच के बीच में 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो पूरी रो इसी तरह से